आज आपने देख ही लिया होगा कि आपकी बहन सफ़ायर के सेल के कपड़े लेकर बैठी है। अभी सुबह ही मेरे ना पार्सल पहुँचे हैं और कोई सफ़ायर की सेल में से ना मैंने 3 जोड़े बाय किए हैं। तो ये टॉपिक जो ब्रांडेड कपड़े ख़रीदना या सेल में से कपड़े ख़रीदना या फिर सफ़ायर के कपड़े ख़रीदना, ये हर लड़की का और हर मेरी बहन का ना फेवरेट मशगल है। तो आज हम बात करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। सबसे पहले आपने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी ना सेल का इंतज़ार करते होंगे और जैसे ही सेल की अनाउंसमेंट होती है ना, दिल खुश हो जाता है, ख़ासकर सफ़ायर की सेल। लेकिन एक सच मैं बताऊं आपको, हम में से ना अक्सर लोग सेल में जाकर पैसे कम बचाते हैं और ज़ाया ज़्यादा करते हैं। तो इसकी भी ना हकीकत क्या है? सेल वाकई हमें फ़ायदा देती है या ये सिर्फ़ एक ट्रैप है? आज हम आप सबको ना कुछ आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी कि अपनी ज़िंदगी की ना मिसालों के साथ। शॉपिंग तो हर लड़की की फ़ेवरेट है, हर औरत की, और हर मेरी बहन का ये फेवरेट मशगला है, ख़ास तौर पर ब्रांड्स की सेल। अगर आप भी सेल में शॉपिंग करती हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप भी वही गलती कर रही हो जो मैं पहले करती थी। मैं आपको ना अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा ना मैं सेल में गई तो मेरा ना सिर्फ़ एक ही सूट लेने का इरादा था और बजट भी सिर्फ़ एक ही सूट का था। लेकिन जैसे ही मैं सेल में पहुंची ना तो फ्लैट 50% ऑफ था। तो मैंने ना एक्साइटमेंट में, मतलब इतना मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी भी लग रही थी और सस्ती लग रही थी, तो मैंने ना एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 सूट ख़रीद लिए। और फिर घर आने के बाद क्या हुआ कि मैं परेशान हो गई। मतलब कुछ का मुझे अब लगने लग गया ना, हालांकि सारे ही कपड़े अच्छे थे, मैं पसंद करके लाई थी, लेकिन मुझे घर आके लगने लग गया कि इसका तो रंग मेरे पास पहले भी था, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये साइज़ शायद मुझे ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। मतलब टू दी पॉइंट कि मैं ना घर आके परेशान हो गई कि एक सूट लाना था और मैं 4 सूट ले आई हूँ। और इस दिन मुझे समझ आया कि सेल हमेशा फ़ायदा नहीं देती। कभी कभी ना हमें ये ट्रैप भी करते हैं, लेकिन हमने इसके ना फ़ायदे देखने हैं कि सेल के फ़ायदे क्या हैं और हम किस तरह से ना सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ़ायदा नंबर 1, हमारे पैसे बच जाते हैं सेल में। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर हम लोग समझदारी से ख़रीदारी करें ना तो वाकई हमारे पैसे बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो चीज़ 6000 की थी वो आपको 3000 में मिल रही है। अब मैंने ये 3 जोड़े लिए हैं, एक बग़ैर एम्ब्रॉयडरी के है और 2 जो जोड़े हैं ना वो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं और 3 पीस हैं तीनों। तो ये वैसे महंगे मिल रहे थे, लेकिन सेल में मुझे इन पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, क्योंकि मैंने ये पहले से पसंद किए हुए थे, लेकिन मैंने बाय सेल में से किए हैं। तो इस दफ़ा वाली जो सफ़ायर की सेल थी ना, मैंने तो उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया। सेल का जो दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि जो महंगे ब्रांड्स हैं ना वो अफोर्डेबल हो जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि अच्छे ब्रांड पहने, लेकिन ना बजट अलाउ नहीं करता। सेल हमें ना वो मौका देती है कि हम वही कपड़े कम कीमत में ले सकते हैं, हम ब्रांड भी पहन सकते हैं और हमारे पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि हमने बजट में भी रहना है, कम पैसों में कपड़े लेने हैं, लेने भी अपनी पसंद के हैं और लेने भी ब्रांड के हैं। तो मतलब ये अब हमने समझदारी दिखानी है कि हमने सेल कैसे लूटनी है। सेल का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि वार्डरोब अपडेट करने का ना बेहतरीन मौका ये देती है। अगर आप अपनी अलमारी चेंज करना चाहते हैं तो सेल आपको बेहतरीन मौका देगी। नए डिज़ाइन, नए कलर्स, नए स्टाइल, सब कुछ एक साथ आप ले सकते हैं और वो भी कम कीमत में, कम प्राइस में। जो ब्रांड्स की ओरिजिनल प्राइस होती है ना, उससे काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। फ़ायदा नंबर 4, इस फ़ायदे के बारे में ना शायद आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, या कुछ बहनें मेरी सोचती भी होंगी। फ़ायदा नंबर 4 ये है कि फैमिली शॉपिंग भी आसानी से हो जाती है। सेल में आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन, अम्मी, दोस्त, उनके लिए भी ना थोड़े बजट में आप कपड़े ख़रीद सकते हैं, वो भी ब्रांडेड। सबके लिए ख़रीद सकते हैं और बजट भी और कंट्रोल भी रहता है। तो ये भी हाँ, सेल का एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, दोस्त को, अम्मी को, तो ब्रांडेड चीज़ें लेनी है तो वो सेल में आपको सस्ती मिल जाएंगी। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो कि सेल की वजह से हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, और वो नुकसान कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम आइंदा आने वाली जो सेल से फ़ायदा उठाएं, नुकसान ना उठाएं। तो नुकसान नंबर 1 ये है
कि ना अननेसेसरी शॉपिंग हम कर लेते हैं। हम अक्सर वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो हमें ना मतलब चाहिए नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि सस्ता मिल रहा है, बचत हो रही है। लेकिन उस सस्ता चीज़ ख़रीदने का भी क्या फ़ायदा जो हमारे काम नहीं आनी, जो हमारी ज़रूरत नहीं है। हमेशा पैसे वहाँ पे स्पेंड करें जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, वो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपने ख़रीद के रख लेनी है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान नंबर 2, मतलब दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि इमोशनल डिसीजंस। सेल में हमारा दिमाग ना काम ही नहीं करता, बल्कि हमारा दिमाग की जगह ना दिल काम कर रहा होता है। हम सोचते हैं अभी ना लिया तो दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर सस्ता नहीं मिलेगा, या अब तो ये हमें पसंद आ गया, हो सकता है दोबारा हमें पसंद ना आए। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, यही हम सोचते हैं और यहीं पे हम नुकसान उठाते हैं। हम वो चीज़ बाय कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये बाद में हो सकता है इससे भी अच्छी चीज़ हमें मिल जाए। तीसरा जो इसका बड़ा नुकसान होता है ना, वो लो क्वालिटी स्टॉक होता है। मतलब कभी कभी ब्रांड्स ना अपना पुराना या मतलब स्लो स्टॉक जो सेल में डाल देते हैं। इस दफ़ा मेरे साथ तो खैर ये नहीं हुआ। सफ़ायर में जो चीज़ें मैंने पहले पसंद की थी वही मैंने सेल से उठाई हैं और डिस्काउंट पे लिए हैं, और बहुत मुझे आज कपड़े पसंद आए हैं। मतलब जैसे मैं चाह रही थी, जिस तरह के दुपट्टे मुझे चाहिए थे वो सारे ही वो हैं। लेकिन अक्सर ब्रांड क्या करते हैं, पहले तो ये ओरिजिनल कीमत पर उसको बेचते हैं, अपनी जो भी इनकी प्रोडक्ट होती है, कपड़े हों या कोई और दूसरी प्रोडक्ट हो, ओरिजिनल प्राइस पे बेचते हैं, वहाँ से कमाते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। जब ये देखते हैं ना कि अब इनका काम स्लो हो गया तो फिर ये लगाते हैं सेल, क्योंकि इन्होंने स्टॉक निकालना होता है। इनका ये होता है कि अगर हमारा मतलब वो ना उसमें भी ये प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है, मार्जिन इनका कम हो जाता है, या फिर पूरे पैसों पर भी ये निकाल देते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि 2000 का कोई जोड़ा है तो ये 2000 का भी दे देंगे। इससे होता ये है कि इनका स्टॉक निकल जाता है और इनके पास ना पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि ये अगले सीज़न का जो माल है ना उसको अपनी शॉप पे दोबारा लगा सकें। सेल का नुकसान नंबर 4, रिग्रेट बाद में होता है। मतलब सेल के बाद हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। बाज़ औक़ात हम चीज़ें इसलिए ख़रीद लेते हैं कि ये सस्ती हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि उनकी हमको ज़रूरत नहीं होती, फिर बाद में हम ये सोचते हैं ना कि खामख़ाही हमने पैसे खर्च कर दिए, जब ज़रूरत नहीं थी तो ना लेते, जब ज़रूरत होती तब ले लेते। तो इसी तरह बाज़ औक़ात लोग विंटर के कपड़े बाय कर रहे होते हैं सेलों में से, और विंटर में समर के और समर में विंटर के, तो वो फिर अगले सीज़न में आपने पहने होते हैं, उस सीज़न में आप लोगों ने पहने नहीं होते, तो बाद में आपको होने लग जाता है कि ये अभी ना ही लेते, अभी इस सीज़न के ले लेते। तो इस तरह के ना रिग्रेट आपको बाद में होते हैं। देखिए, सेल ना अच्छी है ना बुरी, ये सिर्फ एक मौका है। अगर आप समझदारी से यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना पैसे भी जाएंगे और रिग्रेट भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा रियल लाइफ यूज़फुल कंटेंट। और कमेंट में ज़रूर बताएं आप सेल में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कल आपसे नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।